नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हमारी गणित शिक्षण शास्त्र की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसमें अपन 15 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और ये कुछ जो क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में आ चुके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कृपया करके शुरू से लाकर लास्ट तक देखिएगा और आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाता हूँ और आप उनको ऑप्शनों को मैं पढ़ता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं कमेंट्स बॉक्स में चेक करता रहूँगा आपका आंसर कितने सही थे कितने गलत हैं। तो आप सब परीक्षण भी कीजिए लास्ट में अपने आंसर कितने सही थे। तो इस सब परीक्षण का एक अच्छा तरीका भी है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी पुश कीजिएगा, जिससे आपको भविष्य में आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो देखो, अपन जो टेस्ट सीरीज है अपनी शिक्षण मैथ पेडागोजी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, इससे पहले में बहुत सारी क्लासें अपनी हो चुकी हैं। तो ये अपनी क्लास है आज। तो देखो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शिक्षक कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न से कौन सा गुण है एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए। तो देखो, वार्षिक योजना तैयार न करना, गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, पक्षपात रहित व्यवहार। देखो, कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए। पक्षपात रहित व्यवहार गुण नहीं होना चाहिए। क्या एक शिक्षक में कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए। पक्षपात रहित व्यवहार नहीं होना चाहिए। अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना चाहिए। तो देखो, ये गुण कौन से गुण होने चाहिए, कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होने चाहिए। पहले चाहिए वो देख लेते हैं। पक्षपात रहित व्यवहार चाहिए, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देने वाला चाहिए, गणित विषय वस्तु को उपयुक्त ज्ञान भी जाना चाहिए। तो वार्षिक योजना तैयार न करना, तो ये क्या है, कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए, वार्षिक योजना न करना। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में अपना पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तो देखो, ये जो क्वेश्चन नीचे दिख नहीं रहा है उसको अपन दिखाने की कोशिश करते हैं। आप दिख रहा होगा, है ना। तो पढ़ो क्वेश्चन को। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम या 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। कौन सा इसमें अपना आंसर सही होगा, आंसर दीजिएगा। तो अपना आंसर कौन सा होगा इसमें, डी वाला सही होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या की गई है। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा को ध्यान में रख के लिखी गई हैं। तो अपना डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। उक्त परिभाषा दी है क्रू एंड क्रो या हार्वर्ड या योकम और सिम्पसन ने या किंग्स ने। कौन सा ऑप्शन है, आप जल्दी फास्ट दीजिएगा। 10 सेकंड का आपके लिए समय दिया मैंने, आप 10 सेकंड के समय आप आंसर दीजिएगा। तो देखो, आपको दिख रहा है बोर्ड पर कौन सा आंसर है। कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिएगा आंसर। तो देखो, अपना इसमें कौन सा आंसर होगा। योकम और सिम्पसन ने परिभाषा दी है, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या समाधान करती हैं। परिभाषा योकम और सिम्पसन ने दी है। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है। निर्देशन में या शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में, उपरोक्त सभी में। निदानात्मक परीक्षण का महत्व है किस में है, निर्देशन में है, शिक्षण में है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में, उपरोक्त सभी में है। आप फर्स्ट आंसर दीजिएगा। निदानात्मक परीक्षण का महत्व निर्देशन में भी होता है, शिक्षण में भी होता है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में भी होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा कट रहा होगा तो अपन इसको दिखा देते हैं।
थोड़ा सा और भी दिख रहा होगा। तो अब देखो आपको बोर्ड पर पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलो फिर भी थोड़ा सा ऊपर को ये अब देखो, अब जो क्वेश्चन है वो दिख रहा होगा आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने 4 विचार बताए। निम्न में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? कि मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा आप बताइएगा। देखो क्वेश्चन में आपको बोर्ड पर दिखा दिया है। गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने 4 विचार बताए। कौन सा विचार उस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कौन सा आंसर है वो आपको बताना है। कमेंट्स बॉक्स में फास्ट लिखिएगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? मेरे विचार में समस्या समाधान गणित त्रिपणा में कोई सा संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन को देखो। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो बालकों को गणितीय चिन्हों के प्रयोग पर बार बार अभ्यास कराए, बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करे, बालकों को हतोत्साहित न करे। उपरोक्त सभी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने आंसर दे दिया होगा, मन में सोच लिया होगा। तो अगर आपने सोच लिया है तो कमेंट्स बॉक्स में भी लिख दीजिएगा, जिससे हमें भी पता चले आपने कौन सा आंसर सही है या गलत है। तो अपन चलते हैं, अब आंसर की तरफ चलते हैं। देखो, प्राथमिक स्तर पर बालकों में गणितीय चिन्हों के प्रयोग को बार बार अभ्यास कराना चाहिए, जिससे क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों की त्रुटि की संभावनाओं को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? देखो, त्रुटि में मैथ में कम करने के लिए संभावनाओं को एक शिक्षक को बालकों में गणितीय चिन्हों का जो उपयोग होता है उसको बार बार अभ्यास कराना चाहिए, और बालक में गणित के प्रति सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए, और बालकों को हतोत्साहित न करें, सो नेगेटिव थिंकिंग न दें गणित के प्रति। बालकों को क्या करते हैं, उत्साहित करें, हतोत्साहित नहीं करें, मनोबल उनका डाउन नहीं करें, बल्कि उनके मनोबल को बढ़ाएं। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो देखो, कक्षा 5 के छात्रों में गणित विषय के प्रति क्या दिया है ऑप्शन, वो पढ़ो, अपन ध्यान से पढ़ो। कक्षा 5 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए क्या पूछ रहा है? कक्षा 5 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना चाहिए, या गणित विषय के 2 कालांश करना चाहिए, छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना चाहिए, गणित पहेलियाँ तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। शिक्षक नहीं है, शिक्षक ने शिक्षण प्रदान करना होता है, ठीक है, शिक्षण प्रदान करना। कौन सा ऑप्शन सही है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखो, सबसे इसमें अच्छा सा ऑप्शन कौन सा है? गणित की पहेलियाँ तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से क्या करना, शिक्षक, जिससे क्या रुचि पैदा होगी, पहेलियों बजाने से, मनोरंजन क्रियाएँ कराने से, और गणित भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना, बच्चों का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य। उपरोक्त सभी, आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिएगा, फास्ट कौन सा आंसर सही है। निम्न में से गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है
प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ज्ञान की नींव का कमजोर होना ये भी समस्या है। अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना ये भी समस्या है, प्रमुख समस्या है गणित शिक्षण में। और बच्चों की शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का भी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या इफेक्ट पड़ता है। बच्चे अगर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो गणित शिक्षण में समस्या पैदा करते हैं। तो अपना आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद किया जाता है, या उपलब्धि परीक्षण के बाद किया जाता है, या निदानात्मक परीक्षण के पहले किया जाता है, या उपलब्धि परीक्षण के पहले किया जाता है। आप इसका आंसर दीजिएगा फास्ट। देखो, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कब किया जाता है? जब निदानात्मक मूल्यांकन होता है तो निदानात्मक में उसकी कमियां पता चल जाती हैं, तो निदानात्मक मूल्यांकन हो जाता है। क्या क्या निदानात्मक इनको चीज़ देनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या वाला आंसर सही हो जाएगा? ए वाला। बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? देखो, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? गणित में मनोरंजन को स्थान देना, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर इसमें सही है? बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी फास्ट आंसर दीजिएगा। देखो, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? गणित में मनोरंजन को स्थान देना चाहिए, ये भी सही है ना? ये भी सही है अपना। और क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता भी देना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है। और बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर भी देना चाहिए, बच्चों को जितने ज्ञान आ गया उनको सबको अवसर देना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी वाला डी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अपना? ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में कमज़ोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। कौन सा कारण हो सकता है? आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में कमज़ोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की नींव का कमज़ोर होना, या शारीरिक रूप से बच्चों का स्वस्थ होना, आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में कमज़ोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना, ये प्रमुख कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व के रूप में भौतिक में है, आध्यात्मिक है, व्यवहारिक में, मानसिक में है। आप कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दीजिएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? व्यवहारिक में आंसर हो जाएगा, सी वाला। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देशन देना, उपरोक्त सभी। कमेंट्स बॉक्स में फास्ट आंसर दीजिएगा आप। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? अध्ययन अध्यापन क्रिया में सुधार लाना भी यही अपना एक उद्देश्य भी रहता है। पिछड़े बालकों की पहचान करना भी उद्देश्य रहता है। छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देशन देना भी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? उपरोक्त सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा अपना। ठीक है, अपन यहाँ लिख देते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कीजिए ज़्यादा। आप शेयर नहीं कर रहे हो, आप सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फास्ट शेयर कीजिएगा।
शेयर कीजिएगा। तो अपन क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी समस्या है? आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी समस्या है? आंसर बताइएगा। पाठ्यक्रम की है, शिक्षण की है, विद्यालय की है, अभिभावकों की? तो आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? तो देखो किसकी से एक समस्या है? आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? तो देखो आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? पाठ्यक्रम की नहीं है, विद्यालय की भी नहीं है, अभिभावक की नहीं है, किसकी है? शिक्षण की विधि। तो ख वाला अपना आंसर सही हो जाएगा, शिक्षण की। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर अपना हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूलित है। उपरोक्त कथन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? चार ऑप्शनों को आप पढ़िए। पढ़िए आप ऑप्शनों को। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। उपरोक्त कथन दर्शाता है शिक्षक के व्यवहार के महत्व का। यदि बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूलित है तो उपरोक्त कथन दर्शाता है। तो देखो कौन सा है। थोड़ा सा लास्ट का क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको अपन बोर्ड पर दिखा देते हैं पूरा। अब दिख रहा होगा, देखो ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, वातावरण की शुद्ध वायु को, बच्चों की चतुराई को और शिक्षण की विशेषता को। तो अपना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? क वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर सही हो जाएगा। शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, उसका शिक्षक का व्यवहार अच्छा है, उसके महत्व को देंगे तभी क्या होगा? सहज रूप से सब कुछ सीख लेता है। तो ये अपने 30 क्वेश्चन, सॉरी इसमें 15 क्वेश्चंस हो गए। आपको एक कैसा वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और बेल आइकन को भी ज़रूर पुश के लिए कीजिएगा, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मेरी क्लास लाइव या अपलोड रहेगी तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे बेचारे उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके जिनके पास पैसे नहीं है टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए या कोचिंग लगाने के लिए। मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं है, आपको फ्री में मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, जिसका वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें इस टेस्ट सीरीज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।